जय जवाहर, नमस्कार और स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। साथियों, बैठका में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के, अपने प्रदेश की सियासत की, अपने प्रदेश की समस्याओं और मुद्दों की। आज का हमारा जो मुद्दा है निश्चित रूप से चुनाव के आसपास ही है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो मुद्दे आएंगे वो चुनाव से संबंधित होंगे। राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी की बात होगी, सियासी बयानबाजी, सियासी तीर वार छोड़ेंगे, तमाम चीज़ों को लेकर इस समय जो है वो माहौल रहेगा। इसी पे हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के दावों पे। दोनों को अपने अपने जीत के दावे हैं, तो सीट के लेकर भी दावे हैं। तो क्या होगा दोनों के दावों में, किसके दावों में ज़्यादा तर्क है या किसके दावों में ज़्यादा दम है, इसी पे आज बात करेंगे। और हमारा शीर्षक है 75 पार पर सियासी तकरार। तो नेताओं के बयान में तनाव है तो समझ लीजिए सूबे में चुनाव है। जी हाँ, यही कहा जाता है जब सियासत में गर्माहट ज्यादा हो जाए। और छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर अब नेताओं में दावे और प्रतिदावों का दौर, और इससे गर्माहट बढ़ गई है। पिछली जीत से उत्साहित कांग्रेस इस बार प्रदेश में 75 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रही, तो वहीं भाजपा कांग्रेस के इस दावे पर चुटकी ले रही है। भाजपा का कहना है कि सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने जनता से कई वादे किए थे, लेकिन उन दावों की क्या हालत है ये जनता देख चुकी है। इसलिए इस बार प्रदेश में भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। जी बिल्कुल, अब की बार 75 पार और सभी जगह हम लोग जा रहे हैं। अभी खड़गे साहब आए थे, जांजगीर गए थे, उसके पहले मैं सरगुजा गया था। पिछले समय थोड़े से चूक गए थे, इस समय वो गलती नहीं होगी, ये संकल्प हमारे साथियों ने लिया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में हम 75 पार जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से जो पहले 36 वादे प्रदेश की जनता से किए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और अब चुनाव जब नजदीक है तो नए नए वायदे लेकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री और मंत्री कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता उनके झूठे वादों पर फंसने वाली नहीं है। कांग्रेस की सच्चाई खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य की भूपेश बघेल की वादा खिलाफी करने वाली भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अन्यायी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। निश्चित रूप से नवंबर में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली की ओर बढ़ेगा, तरक्की की ओर बढ़ेगा। टारगेट तो कई चीजों का कहा है उन्होंने, उसको अचीवमेंट कर पाए क्या? जन घोषणा पत्र पूछ रहा है, उसमें भी तो टारगेट देकर के आए थे, जनता के बीच में जाकर के वादे करके आए थे। दारूबंदी हो गई क्या? किसान का 2 साल का बोनस देने की घोषणा करती हो गई क्या? दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को परमानेंट करने की घोषणा की थी, हो गई क्या? पुलिस वालों को साप्ताहिक छुट्टी देने के वादा किए थे, हो गया क्या? कांग्रेस टारगेट लेके चले, भाजपा सरकार बनाएगी 2023 के अंदर। भाजपा का लक्ष्य स्पष्ट है, सही सोच, सही दिशा, स्पष्ट विचार, प्रगति का मार्ग, छत्तीसगढ़ का विकास। तो अपने अपने दावे हैं और अपने अपने टारगेट हैं। लक्ष्य तो ये भी है कि छत्तीसगढ़ में सरकार ही बन जाए। तो किसके दावे में ज़्यादा दम है, किसके तर्क में ज़्यादा दम है, इसी पर आज बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी हैं, कांग्रेस संगठन की युवा, तेज-तर्रार, विश्वसनीय आवाज़, जाना पहचाना चेहरा हैं। हमारे साथ अशोक बजाज जी हैं, कई अलग अलग पदों में रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। इस बार भी शायद उन्हें विधानसभा चुनाव में हम देखेंगे लड़ते हुए कहीं न कहीं से, यही उम्मीद हम कर रहे हैं। और हमारे साथ में सूरज उपाध्याय जी हैं, आम आदमी पार्टी, जो इस बार भाजपा कांग्रेस के बाद छत्तीसगढ़ में खुद भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। ऐसे आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल का झंडा बुलंद किए हुए सूरज उपाध्याय जी हमारे साथ में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि दावा पहले धनंजय जी की तरफ से, तो धनंजय जी की कर लेते हैं। धनंजय जी, 75 पार का जो दावा है उसके पीछे का तर्क क्या है, इतना विश्वास क्यों? देखिए शैलेश जी, जब हम 2018 के विधानसभा चुनाव में गए थे तो जनता की समस्याओं को लेकर हमने एक जन घोषणा पत्र बनाया था जी। और उस जन घोषणा पत्र की बदौलत हमारी सरकार बनी। और पहले दिन से आप देखेंगे मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं भूपेश बघेल जी, और वो घर नहीं जाते हैं, सीधा मंत्रालय जाते हैं। प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों को कर्ज माफी का बड़ा तोहफा देते हैं।
हमने किसानों को धान की कीमत 2500 देने का वादा किया था और पहले चरण में 2500 दिया। दूसरे चरण में जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, जो आदतन किसान विरोधी है, उन्होंने प्रदेश के किसानों को एक मुश्त 25 रुपए ना मिले, इसलिए जब नियम शर्त लगाने का काम किया तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को धान की अंतर की राशि देने का काम किया। बीते वर्ष मतलब जो बीते चालू खरीफ वर्ष था, बीते खरीफ वर्ष में प्रदेश के किसानों को 2640 रुपए 2660 रुपए धान की मिला है और अभी जो चालू खरीफ वर्ष है इसमें लगभग 2800 रुपए किसानों को धान का मिलेगा और 20 क्विंटल धान की खरीदी हमारी सरकार करेगी। हमने प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह को 19 रुपए निर्माण किया है। हमने आदिवासियों को जमीन लौटाने का काम किया है। हमने लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, रोजगार स्वरोजगार सरकारी नौकरी के माध्यम से पहले चरण में। दूसरे चरण में अभी लगभग 40,000 पदों में सरकारी नौकरी की भर्ती चल रही है। हम बेरोजगारी भत्ता देने का वादा नहीं किए थे, लेकिन फिर भी जो सरकार की जिम्मेदारी होता है उससे निर्वहन करते हुए भूपेश बघेल जी ने उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है जिनका आर्थिक आय साल का 8 लाख रुपए से कम है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर लूं मैं, आज बस्तर के कूड़ा-कोंडा क्षेत्र में भी आपको वेंटिलेटर मिलेंगे। 1 करोड़ से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक के माध्यम से घर के सामने स्वास्थ्य योजना का लाभ मिला है। डाइट क्लिनिक की मैं बात कर लेता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की बात करूं, चाहे जो सुकन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ में चलता है जिसकी राशि को बढ़ाकर भूपेश बघेल जी ने हर गरीब के बेटी का हाथ पीला करने का काम किया है। चाहे आदिवासी बेटियों के ट्रेनिंग की बात कर लूं, मैं वनोपज खरीदी की बात कर लूं, चाहे लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र में चाहे व्यापारियों को 5 साल का जो गुमास्ता देने की बात कर लूं मैं, हर चलिए लंबी फहरिस्त। लेकिन धनंजय जी मेरा एक सवाल है धनंजय जी मेरा एक सवाल है, वो तो लंबी फहरिस्त है सरकार के बाद, मतलब जो आपके पास मेरे जो पता है कि ऐसे बहुत सारे लंबे 5 साल के कार्यों की फहरिस्त है जो सुनाते सुनाते अपन शायद पूरा शो खत्म हो जाए। लेकिन एक सवाल है मेरा, एक तरफ कांग्रेस का खुद का पार्टी का अंदरूनी सर्वे कहता है कि 34 से 35 ऐसे विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस बेहद खराब है। इस बात को आपके बड़े नेताओं ने भी स्वीकार किया मीडिया के सामने कि हाँ भाई 34 से 35 ऐसे विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस खराब है। एक तरफ ये हुई पार्टी की बात, दूसरी तरफ जो निजी एजेंसी है वो सर्वे करती है, वो कहती है 48 से 51 सीट मिलेगी। आपके पार्टी का सर्वे कुछ और बोलता है और आपके दावे कुछ और बोलते हैं। देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और ये सवाल तो मुझे लगता है जो जिम्मेदार सरकार है वही इस सवाल का जवाब देती है। आपने परफॉर्मेंस की बात कही, स्वाभाविक बात है इस प्रदेश की जनता ने हम पर भरोसा किया है, हमारे विधायकों पर भरोसा किया है, तो हम अहंकार में नहीं आना चाहते। हमने जो सरकार के काम को जनता तक पहुंचाया है, प्रदेश की जनता की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, प्रदेश की जनता के वादों को पूरा किया है, लेकिन हम अपने आप को अहंकार नहीं लाना चाहते। हम अपने विधायकों का सर्वे कराते हैं, कहीं हमारे से कोई चूक तो नहीं हो रही है, कहीं कमी तो नहीं रहेगी हमारे कामों में, और निश्चित तौर पर जहां हमें कमी लगता है उस कमी को हम सुधारने का काम करते हैं। और एक जनहितैषी सरकार का ये एक अच्छा, ये समझिएगा एक अच्छा फार्मूला है। हम तो नरेंद्र मोदी जी की तरह अहंकार की बात नहीं करते, या हम कहीं केजरीवाल जी की तरह अहंकार की बात नहीं करते। हम जनता के सेवक हैं और जनता के हमारे सेवक का धर्म है, उसमें कोई कमी ना होगी। हम लगातार सर्वे करते आ रहे हैं जिस दिन से हमारी सरकार बनी हुई है और हमारे विधायकों पर परफॉर्मेंस सब बेहतर हुआ है। और अपनी कमियों को स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं है। आप अगर कमियों को नहीं स्वीकार करते, अहंकार में है, और हमने कमियों को स्वीकार किया है, सुधारा है, तभी हम दावा कर रहे हैं कि 75 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाएंगे। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ धनंजय जी कि एक तरफ आपका ही सर्वे कहता है कि 34 लोग हारने के कगार पे, मतलब परफॉर्मेंस जिनका खराब है, और उसके बाद उन पर जीत का विश्वास भी है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, हारने की बात कहीं नहीं की गई है। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मैं किसी चीज को परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं अच्छा, मैं हो सकता है मेरे नजरिए में अच्छा हो सकता है जनता के बीच उसमें कुछ कमियां हो, उन कमियों को हमने ढूंढने का काम किया है और कमियों को ढूंढ कर उन कमियों को दूर किया है, तभी तो हम दावा कर रहे हैं कि 75 से अधिक सीट जीतेंगे। हमारे 71 विधायक है, हमारी सरकार की योजनाएं है, हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन है। हम तो कह रहे ना, हम अहंकारी नहीं है। जनता ने हमें जनादेश दिया है, उस जनादेश के अहंकार में हम ग्रसित नहीं है। हम उस जनादेश को स्वीकार करके काम किए हैं और जनता के बीच जाकर कुछ हमने कमियों को ढूंढने का काम किया है। और कमी को वही ढूंढ सकता है जो जनता के बीच काम किया हो, जनता के लिए काम किया हो, और उस कमियों को हमने सुधारने का काम किया है, तभी आज हम 75 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। तो धनंजय जी का पूरा विश्वास है, जो 4.5 पौने 5 सालों में सरकार ने जो काम किया है, 75 सीटें, उससे ज़्यादा सीटें आएंगी, धनंजय जी का विश्वास है। लेकिन अशोक बजाज जी, मैं आपके पास आता हूँ। पिछली बार अमित शाह जी ने कहा था कि 65+ हम जीतेंगे, 65+, उनकी सभा का आपको भी याद होगा। तो अमित शाह जी 65+ कह रहे थे और उसके बाद आप लोग 14+ में, 15+ में आ गए। इस बार कितने का दावा है? कांग्रेस तो 75 पार बोल रही है, आप लोग कितने पार करेंगे? 15 रह जाएंगे या फिर उसमें से और कम हो जाएंगे अगर 75 वो ले लेंगे तो? देखिए शैलेश जी, कांग्रेस पूरी तरह मुगालते में है।
जनता इतना धोखा खाई है पिछली बार, इनके जन घोषणा पत्र में धोखा खाई है, तो अब एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा इन पर विश्वास करेगी। लेकिन अभी तो धनंजय जी जन घोषणा पत्र सुना रहे थे कि किन कौन से वादे पूरे हो गए सारे। कहाँ से? स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ नहीं हुआ, नशा मुक्ति हुई नहीं, बिजली बिल हाफ करने के बजाय बिजली बिल कई गुना बढ़ गया। आप बताइए ना क्या आपने माफ किया? ऋण माफ आपने किया, लेकिन किसका किया? केवल अल्पकालीन ऋण माफ किया, सभी किसानों का कर्जा आपने माफ नहीं किया। आपने केवल किसानों को धोखा दिया, और 2 साल का बोनस जो हमने हमारे कार्यकाल में रुका था वो भी आपके प्रमुख घोषणा में एक शामिल है, लेकिन वो उसको देने का नाम नहीं लिया, और आखिरी अभी सत्र उसमें भी बजट में नहीं आया, अनुपूरक बजट में। तो आप ये अपने वादे को पूरा करने के लिए कहीं तत्पर दिखाई नहीं दे रहे, तो जनता क्यों भरोसा करेगी? आप 75 को 5 से भाग दे दीजिए, यही स्थिति है आपकी। आप 75 को 5 से भाग दे दीजिए, ये स्थिति है। इतना भी आगे पहुंचे, क्योंकि ये पूरा छत्तीसगढ़ अराजकता का केंद्र बना है, और जिस तरह से यहाँ पर रात दिन गुंडागर्दी अत्याचार हो रहा है, घर में घुसकर मर्डर हो रहा है बीरनपुर जैसी गांव में, तो इस प्रकार जब आपके ने अराजकता फैला के रखी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है, इसके बाद भी जनता आपने दोबारा वोट देकर धोखा नहीं खाने वाली है। हाँ, एक बार छत्तीसगढ़ की जनता एक बार नोटा वोट दे देगी, लेकिन कांग्रेस शिवराज सिंह की सरकार में आदिवासी को पेशाब करता भाजपा। अरे आपने यहाँ मेडिकल कॉलेज में आपकी जब सरकार थी 2000 से 2003 के बीच में, तब आदिवासियों के मुख में कालिक पोता था। उस समय आज के कई मंत्री और मुख्यमंत्री सब उस समय सरकार में शामिल थे। आपने कालिक पोता है। दोनों अतिथि से मेरा निवेदन, दोनों अतिथि में, लेकिन मेरा सवाल बजाज जी अधूरा रह गया, मेरा सवाल बजाज जी अधूरा रह गया। पिछली बार अमित शाह जी ने दिया था 65+ का नारा, आप आए 15+ में, इस बार कितने का है? कांग्रेस ने तो अपना टारगेट बता दिया। हम कंफर्म मेजॉरिटी में आ रहे हैं। पिछली बार एंटी इनकम्बेंसीकरण और इन्होंने जो जन घोषणा पत्र में लोगों को दिग्भ्रमित किया, उसका असर हुआ, और इसके कारण हम 15 में आए, और इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अब जब हम 15 में आ गए, उसके बाद 6 महीने 4 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस जो 65 सीट में आई थी वो 25 सीट में सिमट गई, और उन्हीं 25 सीटों पर ही इनको अब उन्हीं पर ही आपको संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा जनता विश्वास करने वाली। 4 महीने में आपका जनाधार खिसक गया है। 24-25 सीटों पर ही कांग्रेस को लीड मिली है। सांसद आपके जीते हैं ना लोकसभा चुनाव में 4 महीने में आपका जनाधार खिसक गया। आप 65+ वाले जनाधार को आप लंबे समय तक कायम नहीं रख पाए। जनता समझ गई कि आप झूठ बोलने वाले हैं। जनता समझ गई आप वादा खिलाफी करने वाले हैं। जनता समझ गई कि आप स्वहित देखने वाले हैं, जनहित के। एक बार मेरे पास तीसरे दावेदार भी हैं, बजाज जी धनंजय जी, एक बार मेरे पास तीसरे दावेदार भी है। इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी भी यही दावा कर रही है, लगभग कमोबेश जो आप लोग कर रहे हैं। आप तो 75 पार कर रहे हैं, आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी को उम्मीद है कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव पसंद करेगी। तो सूरज उपाध्याय जी जान लेते हैं। सूरज उपाध्याय जी, छत्तीसगढ़ में तीसरी पार्टियां जो हैं उनका अस्तित्व तो नहीं रहा है, ये इतिहास आप भी जानते हैं। पिछले 20-22 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं, उन क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति क्या रही? एक जोगी कांग्रेस को छोड़कर बाकी क्षेत्रीय पार्टियां 1 या 2 सीट पर ही सिमटती नजर आई थी। आपको क्या लगता है कितना भरोसा जताएगी? अगर 75 पार धनंजय जी ले जाएंगे, 15 तो ऑलरेडी अशोक बजाज जी के पास है, तो आपके पास तो कुछ बचा नहीं, फिर 90 तो ऐसे ही हो गए। ये एक जुमला जैसा है, जैसे अच्छे दिन आएंगे पता नहीं कब आएंगे, वैसी ये है कि छत्तीसगढ़ में तीसरी पार्टी के लिए जगह नहीं है। अगर ऐसा ही है तो आप उदाहरण देख लीजिए, विद्याचरण जी ने एनसीपी में आए, उनका क्या हाल हुआ, बसपा का क्या हाल हुआ, जोगी कांग्रेस का क्या हाल हुआ, गोंगपा का क्या हाल हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या हाल हुआ, जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां आई हैं। मैं इन पार्टियों के परफॉर्मेंस पे आपके साथ सहमत हो सकता हूं,
लेकिन किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी मीडिया हाउस के इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि छत्तीसगढ़ में तीसरी पार्टी की जगह नहीं है। तो क्या दिल्ली में 3 पार्टी थी? वहां भी 2 ही पार्टी थी जब से राज्य बना। तीसरी पार्टी आई और 3 बार से सरकार बना रही है। पंजाब में क्या था? भाजपा अकाली दल मिलकर लड़ते थे तो एक पार्टी मान लो और कांग्रेस, वहां भी तीसरी पार्टी आई जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। गुजरात में हमने एंट्री किया जहां पे टोटल धर्म के नाम पे वोट पड़ते हैं, 42 लाख वोट लाते हैं, 5 सीट लाते हैं। गोवा में 2 सीट लाते हैं। मैं बात छत्तीसगढ़ की इसलिए करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी क्षेत्रीय दल लड़े, उन्होंने पीछे कोई परफॉर्मेंस करके जनता को दिखाया हो, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो, ऐसा किसी पार्टी का नहीं था। लेकिन पिछले 10 सालों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने साबित किया है काम करके। 1.5 साल में पंजाब में साबित किया है। अगर कल 2 दिन पहले हमारे अरविंद केजरीवाल जी रायपुर में गारंटी कार्ड जारी करते हैं जिसमें सबसे पहला वादा करते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री, तो हमने पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री, और फ्री का मतलब 0। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, इसको आप पंजाब में चेक करा लीजिए। 0 मतलब 0 बिल। और दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं तो 200 यूनिट बिजली फ्री मतलब 0। कांग्रेस सरकार जैसे बेवकूफ बनाने का काम नहीं करते कि 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, और बिल आता है 773 रुपए। और हाफ क्या होता है? एनर्जी चार्ज के नाम पे मात्र 185 रुपया। और अगर आप 400 यूनिट बिजली जलाते हैं तो बिल आता है 1418 रुपया, और उसमें माफ होते हैं 910 रुपए एनर्जी चार्ज। बाकी सारे चार्जेस के पैसे देने पड़ते हैं। अब हम बात शिक्षा की करें तो भारत देश के इतिहास में कभी भी कोई भी सरकारी स्कूल टॉप में नहीं आया, लेकिन टॉप 10 स्कूलों में दिल्ली के 3 सरकारी स्कूल आते हैं। भाजपा और कांग्रेस के लोग सपने में नहीं सोच सकते कि छत्तीसगढ़ का कोई स्कूल टॉप 10 में आएगा। इनकी एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आती है। टॉप 100 में ये बनाया इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को पिछले 23 सालों में। तो 23 सालों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर बारी बारी से छत्तीसगढ़ महातारी को लूटने का काम किया है। जनता समझ चुकी है, जनता को पूरा विश्वास है। दिल्ली और पंजाब में एक बार फिर मैं मुद्दे में आता हूं। कांग्रेस 75 पार, अशोक बजाज जी की पार्टी पूर्ण बहुमत, आपका दावा क्या है? मैं वही उसी पे आ रहा था शैलेश जी कि जो 23 सालों की लूट को यहाँ की जनता देखी है, और हमारे 10 साल के काम के दिल्ली को और 1.5 साल के काम के पंजाब को देखी है। अगर अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली फ्री बोला है तो मिलेगा। अगर पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर विधवा को और वृद्ध को पेंशन मिलती है, दिल्ली में 2500 रुपए पेंशन मिलती है, छत्तीसगढ़ में 350 रुपए मिलता है। इन्होंने वादा किया था कि 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को 1000 रुपया, 75 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को 1500 रुपया और विधवाओं को 1000 रुपया, जो आज दिनांक तक प्राप्त है। लेकिन दिल्ली में 2500 रुपया हम दे रहे हैं। अगर 1000 रुपया 18 वर्ष के ऊपर की बच्चियों के लिए उन्होंने एक सम्मान राशि की घोषणा की है, तो हम पंजाब में दे रहे हैं। और एक सबसे बड़ी घोषणा कि अब छत्तीसगढ़ के शिक्षक शिक्षण के अलावा कोई काम नहीं करेंगे, कोई ड्यूटी नहीं करेंगे, सिर्फ शिक्षा का काम करेंगे। पिछले 23 सालों में पोलियो पिलवा लो, चुनाव की ड्यूटी करा लो, कोरोना की ड्यूटी करा लो, लेकिन शिक्षा का काम ना कराओ। एक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ में लोगों को पढ़ने से वंचित किया गया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। छत्तीसगढ़ के अंदर दिल्ली में 30 बच्चे एक साथ एक स्कूल से नीट क्वालिफाई करते हैं। छत्तीसगढ़ की गारंटी की बात करो सूरज जी, मैं आऊंगा धनंजय जी आपके पास। छत्तीसगढ़ की गारंटी की बात करो, वहां तो आप कांग्रेस को नकल करते हुए नजर आ रहे हो। किसानों को हम इतना देंगे तो वो भी कांग्रेस ने कहा है। बिजली बिल की बात है तो कांग्रेस दे रही है ऑलरेडी। रोजगार भत्ता की बात करें तो कांग्रेस दे रही है ऑलरेडी। तो नयापन क्या है? सर, अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि 10 साल से, तो कांग्रेस सरकार यहां 5वां साल कंप्लीट करने जा रही है। 2015 से रेगुलर सरकार है, 2013 में पहली बार सरकार, और सरकार बनने के साथ 200 यूनिट बिजली फ्री किए। तो कॉपी हम नहीं कर रहे हैं, कॉपी कांग्रेसी कर रहे हैं। अगर स्कूल का हमने उन्नयन किया है तो दिल्ली में करके दिखाएं, उसका कॉपी आत्मानंद है। और किसानों की बात करें तो दिल्ली के अंदर जितने भी किसान हैं 20,000 रुपए पर एकड़ मुआवजा देते हैं अगर फसल को नुकसान हो जाए। क्या छत्तीसगढ़ में संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो हम जो कर चुके हैं उसकी कॉपी ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, हम उनकी कॉपी नहीं कर रहे हैं। हम दोनों जगह करके दिखाए हैं और 10 साल तो हमने करके दिखाया है और करके दिखाएंगे, ये सूरज जी का दावा है। जी धनंजय जी। देखिए, जिस केजरीवाल की खुद की गारंटी नहीं है वो छत्तीसगढ़ में आके गारंटी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। पता नहीं केजरीवाल कब जेल चले जाए। शराब के मामले में कोई ठिकाना नहीं है, जिस प्रकार से पूछताछ हुई। दूसरी बात, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे
दिल्ली में स्कूल के नाम से ना केजरीवाल ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, एक ईंट नहीं रखा है। दिल्ली के डेवलपमेंट शिलाजीत को समर्पित है। दिल्ली की जनता बोलती है, सुन लीजिए ना, शुरू हो गया ना, बोल और अन्ना हजारे, वो अन्ना हजारे कहाँ है जो 22,000 नए कमरों का निर्माण किए, नोट कर लो, आगे बोलने पहले याद रखना है। वो सिर्फ 22,000 नए कमरों का निर्माण दिल्ली सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री को और कांग्रेस की सरकार यहाँ बताए कि एक भी नया भवन बताया हो। कहाँ से डाटा लाते हो आप लोग? कहाँ से डाटा लाते हो? किसी ने बोल दिया, अपना दिमाग लगाए नहीं, कोई डाटा सर्च किया, बोलना चालू कर लीजिए ना। क्या केजरीवाल की हैसियत है किसानों को धान कीमत 3660 देके? एक उदाहरण बता दो, क्या पंजाब के किसानों को 2660 में मिल रहा है क्या? क्योंकि जो किसानों के बारे में 22,000 कमरे बनाए, मैं डाटा दे रहा हूँ, इसलिए कोई जवाब देके बताओ। एक ईंटा नहीं रखे केजरीवाल। 22,000 नए कमरे योजना काम में जाता है। एक ईंटा स्कूल में पाए। जो बिल्डिंगे हैं वो शीला दीक्षित द्वारा बनाया गया था, जो स्टेडियम है शीला दीक्षित द्वारा बनाया। वहाँ केजरीवाल ने सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। ये तो फ्रॉड था इनका अन्ना, और दूसरा फ्रॉड दिल्ली में बैठा हुआ है। तो जिसकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी देंगे? मैं तो पूछ रहा हूँ ना, क्या दिल्ली में किसानों को 2660 दे रही है? अरे केजरीवाल भी फ्रॉड है। जनता का अपमान कर रहे हो, इसीलिए जीरो पे और सारी सीटों पे जमानत जब्त है आप लोगों की पिछले 2 चुनाव से। केजरीवाल से ज्यादा फ्रॉड आदमी वो अन्ना हजारे के बाद। चलिए, बिल्कुल धनंजय जी के पास भी अपना अपना तर्क है, लेकिन तीनों मेरे पास तीनों महानुभाव बैठे हैं। 3 बड़ी पार्टियां हमारे साथ बैठी हुई, तीनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक देश की सबसे पुरानी पार्टी जो इस समय छत्तीसगढ़ में सरकार में है, उनका दावा है कि हमारा काम इतना अच्छा है। धनंजय जी के कहना है उनके पास इतनी लंबी लिस्ट है जनता को बताने के लिए, जिसके आधार पे 75 पार वो दावा कर रहे हैं। एक तरफ अशोक बजाज जी है, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, उनका कहना है कि ये जनता का विश्वास कांग्रेस के बजाय भाजपा पर है, इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ, सीटों को दावा तो नहीं है लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ अशोक बजाज जी आश्वस्त हैं। तीसरी तरफ सूरज उपाध्याय जी है, जिनके पास दिल्ली और पंजाब का एक मॉडल है। उस मॉडल के जरिए वो छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि तीनों के दावे अपने अपनी जगह सच हो सकते हैं, तीनों के तर्क अपने अपने सही हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। आने वाले चुनाव में स्पष्ट होगा कि वाकई में जनता किसकी गारंटियों पे, किसके दावों पे, किसके तर्क पे मुहर लगाती है। ये आने वाला समय बताएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल होने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।